महाभारत के महायुद्ध का जिक्र जब भी होता है तो हमें अर्जुन, कर्ण, भीष्म पितामह और वीर अभिमन्यु का बलिदान याद आता है। लेकिन आज मैं आपको कुरुक्षेत्र के एक ऐसे योद्धा की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका बलिदान किसी भी महान वीर से कम नहीं था, लेकिन इतिहास के पन्नों में वो कहीं खो गया। ये कहानी है अर्जुन के एक और महान पुत्र की, इरावन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संस्कृति पर। इरावन अर्जुन और नाग कन्या उलूपी के पुत्र थे। उनका पालन पोषण पाताल लोक यानी नागलोक में हुआ था। वो दिखने में बेहद तेजस्वी, मायावी शक्तियों के स्वामी और बलवान थे। जब इरावन को पता चला कि उनके पिता अर्जुन कुरुक्षेत्र के महायुद्ध में कौरवों को खिलाफ लड़ रहे हैं, तो वो भी अपने पिता का साथ देने के लिए नागलोक से कुरुक्षेत्र आ गए। अपने इतने शक्तिशाली पुत्र को देखकर अर्जुन और बाकी पांडव बहुत प्रसन्न हुए। लेकिन युद्ध शुरू होने से पहले पांडवों की जीत सुनिश्चित करने के लिए एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। ज्ञानी सहदेव ने बताया कि युद्ध में विजय उसी पक्ष की होगी जो मां काली के चरणों में एक सर्वगुण संपन्न 32 लक्षणों वाले राजकुमार की बलि चढ़ाएगा। इसी कलपल्ली कहा जाता था। दुर्योधन पहले ही अपनी तरफ से बलि देने की योजना बना चुका था। अब पांडवों के सामने संकट था कि वो सर्वगुण संपन्न राजकुमार कौन होगा जो अपनी इच्छा से अपने प्राणों की आहुति देगा। जब हर तरफ सन्नाटा छा गया, तब वीर इरावन ने खुद को इस महान बलिदान के लिए प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि अपने पिता की विजय और धर्म की रक्षा के लिए वो हंसते हंसते अपना शीश मां काली को अर्पित कर देंगे। इरावन की इस महानता और निस्वार्थ प्रेम को देखकर हर कोई भावुक हो गया। लेकिन बलि वेदी पर जाने से पहले इरावन ने अपनी एक आखिरी इच्छा प्रकट की। उन्होंने कहा कि मृत्यु से पहले वो विवाह करना चाहते हैं। वो अविवाहित इस संसार से विदा नहीं लेना चाहते। अब कुरुक्षेत्र में एक नया धर्म संकट खड़ा हो गया। ऐसा कौन सा पिता होगा जो अपनी बेटी का विवाह एक ऐसे राजकुमार से कराएगा जिसकी मौत अगले ही दिन निश्चित है। कोई भी कन्या केवल एक रात के लिए सुहागन और अगले ही दिन विधवा होने को तैयार नहीं थी। पांडव निराश हो गए क्योंकि रावण की अंतिम इच्छा पूरे किए बिना बलि नहीं दी जा सकती थी। तब एक बार फिर संकट मोचन भगवान श्री कृष्ण आगे आए। अपने भक्त और अर्जुन के पुत्र रावण की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए श्री कृष्ण ने अपना रूप बदला और ब्रह्मांड की सबसे सुंदर स्त्री मोहिनी का रूप धारण किया। भगवान शिव जी भी श्री कृष्ण के मोहिनी रूप से अचंभित रह गए थे। मोहिनी रूप में भगवान श्री कृष्ण ने रावण के गले में वरमाला डाली और उनसे विवाह किया। उन्होंने एक पत्नी की तरह इरावन के साथ समय बिताया। अगली सुबह जब बलिदान का समय आया तो इरावन ने मां काली के सामने खुशी खुशी अपना शीश काटकर अर्पित कर दिया। उनके इस बलिदान के बाद मोहिनी रूप में श्री कृष्ण ने एक नवविवाहिता विधवा की तरह छाती पीट पीट कर विलाप किया। श्री कृष्ण के उन आंसुओं से इरावन के बलिदान को हमेशा के लिए अमर कर दिया। मान्यताओं के अनुसार भगवान कृष्ण ने इरावन को वरदान दिया था कि वह महाभारत के युद्ध के 18वें दिन तक अपनी आंखों से पूरा युद्ध देख सकेंगे। 8वें दिन इरावन के धड़ ने युद्ध में भी हिस्सा लिया और अलम्बुश नाम के भयानक राक्षस से लड़ते हुए वो पूरी तरह वीरगति को प्राप्त हुए। इरावन का ये त्याग धर्म के लिए किया गया एक ऐसा बलिदान है जो हमें सिखाता है कि निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही इंसान को भगवान बना देता है। अगर आपको महाभारत के इस गुमनुमा योद्धा की कहानी ने भावुक किया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें।